गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ चीज़ों को जानते हैं और हम उससे बहुत फेमिलियर हैं। हम उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है। और हम लोग सब जानते हैं रेजिस्टेंस क्या है, पढ़ते हैं, देखते हैं जो कुछ भी, लेकिन इसके मूल कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाते हैं कि इसका है कॉन्सेप्ट क्या है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है क्या? इफ सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा एक बैटरी के हेल्प से, आई करंट। अगर इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और ये एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और ये बैटरी है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कंडक्टर का ये एंड कनेक्ट किया है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पर हो गया, ये नेगेटिव से है तो ये नेगेटिव टर्मिनल पर हो गया। इट मीन्स बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लो थ्रू इन अ कंडक्टर। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। इट मीन्स है क्या चीजें? देयर इज अ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। If the electric current flow through in a conductor, it means there is a movement of free electrons. अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ने कुछ मूवमेंट किया है। there is a movement of free electrons in this situation। और इस अगर मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर, इस सिचुएशन में continuously free electron collides with positive ions inside the metallic conductor। ये है बेटा, देखिए, जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है? देयर इज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन इसके इनसाइड में क्या होगा कि वो कंटिन्यूअसली कोलाइड्स करेगा विद द पॉजिटिव आयन। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया है, जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, वो क्या हो गया? हमारे लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉजिटिव आयन हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मूवमेंट में आ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? कोलाइड्स कर रहे हैं विद द पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस से ये कंटिन्यूअसली कोलाइड्स कर रहे हैं। इट मींस एंड एन ऑब्स्ट्रक्शन is offered to the flow of current, which is called electric resistance। इसी को बेटा हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है क्या बेटा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की रेफरेंस में हम इस फिगर से समझें। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू इन अ कंडक्टर, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, इट मींस देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट here and there, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर मूव करेगा एंड इन दिस सिचुएशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स with the positive ion inside the metallic conductor and the obstruction is offered to the flow of the current which is called the electric resistance. इसी को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. आप ऐसे समझिए बेटा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं और जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है वो मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड पॉजिटिव आयंस डज नॉट मूव. यहाँ पर पॉजिटिव आयंस यहाँ पर मूव नहीं करेंगे और उनसे ये क्या करेगा, ये कोलैप्स करेगा और कोलिजन करेगा. तो इस कोलिजन के थ्रू जो कुछ भी ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफर्ड होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. जो इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो ऑब्स्ट्रैक्शन आ रही, बाधा आ रही है, जो रुकावटें आ रही हैं, उसी रुकावट को बोला जाता है रेजिस्टेंस. नाउ ड्यू टू द कोलिजन, आगे देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को. नाउ ड्यू टू द कोलिजन due to the collision the free electrons is continuously collides with the positive ions. It means the free electrons is lost the some amount of energy. यहां पर ये जो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव आयंस इससे कोलैप्स कर रहा है तो कुछ अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा. इट मीन्स और अदर वर्ड्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस द सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी. एनर्जी लॉस होने से इसकी वेलोसिटी भी लॉस हो जाएगी. इट मीन्स अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन हर एक कॉलिजन में जितनी एनर्जी लॉस करता है इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इस कंडक्टर के अक्रॉस द एंड एक हमें पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी और वो पोटेंशियल जब हम स्टेब्लिश करेंगे तो बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू स्टेब्लिश करेंगे. इसलिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है. बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है जिसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हर एक कॉलिजन में जितनी एनर्जी लॉस करता है वो उस एनर्जी को ये मेंटेन कर देता है इलेक्ट्रॉन के. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स इज मूव from lower potential to higher potential with the average drift velocity. और इलेक्ट्रॉन इसी पोटेंशियल की वजह से ये क्या करता है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है. बेटा कॉन्सेप्ट को समझिए. बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब रोटेट करता है जब मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कंटिन्यूअसली कोलैप्स विद द पॉजिटिव आयन इनसाइड ऑफ द मेटालिक कंडक्टर एंड ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज मेंटेन्ड बाय द सेल which is establish the some amount of potential across the end of the metallic conductor. इस मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस ये क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एस्टेब्लिश कर देता है और हर एक कॉलिजन में इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी को लॉस करता है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस सेल के थ्रू ले लेता है और अपनी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मेंटेन रखता है और वो इस तरीके से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर मूव कर जाता है. तो ये पूरा बेटा आपका रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था. हम एक चीज और देखें, फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर देखें बेटा कि रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, उसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर. तो फर्स्ट हम यही देख ले बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल ये फर्स्ट फैक्टर ऑफ एक्टिंग है बेटा. अगर हम देखें तो हम लोग वैसे फेमिलियर है इलेक्ट्रिक करंट से तो जानते ही हैं कि ऐसे लोग बोलते हैं कॉपर वायर है बहुत अच्छा है, ये सिल्वर वायर है और अच्छा है. फिर आप बोलते हैं कि भैया आयरन में दिखाइए तो बोलते हैं यार वो बहुत थर्ड क्वालिटी का है, चीप है, ये है वो है. तो इसका मतलब क्या है, तो हर एक मेटल के लिए
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, या हर एक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं. इट मीन्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन कंडक्टिविटी इज मोर. इफ द कंडक्टिविटी इज मोर देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज. ऐसा आप बोल सकते हैं, if the number of free electrons is greater then the conductivity is greater and resistance is decrease. रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे. इट मीन्स मटेरियल के अंदर कंडक्ट करने वाले पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के पास ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होता है. डिफरेंट मटेरियल के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होता है. इस सिचुएशन में हर एक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस का होता है, या कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरी चीज क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है. बेटा हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू आर ए बाई एल, और आर इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ए. आर इज प्रोपोर्शनल एल. यहां से ये हम देख लें, अगर इन दोनों को कांस्टेंट मान लें तो इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज, देखिए फार्मूले से, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज. अगर किसी कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज कर गया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा. इट मीन्स देयर आर द सेकंड फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर ये सेकंड फैक्टर ऑफ एक्टिंग है. थर्ड क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर. थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का थिकनेस क्या बोलता है, तो यहां से R इक्वल टू सिग्मा एल अपान ए, ये बेटा है, यहीं से हम ले रहे हैं. R इक्वल टू सिग्मा एल अपान ए. तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर हम कंडक्टिविटी को कांस्टेंट मान लें और L को कांस्टेंट मान लें तो देखते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया A के. इट मीन्स अगर हम A की वैल्यू रखें बेटा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, और R इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4 अपान पाई डी स्क्वायर. अब आप देखो, अगर इसका थिकनेस बहुत ज्यादा होगा, वायर का, जो भी वायर या कंडक्टर है इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी ये, तो R क्या होगा, स्मॉलर आएगा. इट मीन्स थिकनेस इज ग्रेटर देन थिकनेस. बेटा थिकनेस ग्रेटर होगा तो एक बात यही होगा, थिकनेस अगर ग्रेटर होगा तो रेजिस्टेंस स्मॉलर होगा. ठीक बेटा, या आप ऐसे भी बोल, हाँ ठीक है, थिकनेस अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. तो ये 3 यहां पर फैक्टर ऑफ एक्टिंग हो गया. फोर्थ फैक्टर क्या है बेटा, फोर्थ फैक्टर क्या है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. तो टेम्परेचर अगर हम देखें कि किसी वायर को हम हीट करते हैं तो हीट करने से मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. जब मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इट मीन्स अदर वर्ड्स में बोले हम तो कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. आप ऐसे भी बोल सकते हैं द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो जाते हैं. इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बेटा अगर हमने इंक्रीज किया तो कॉलिजन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हो जाते हैं. इट मीन्स क्या होगा, कॉलिजन ऑफ या ऐसे सीधा लिखें, कॉलिजन इंक्रीज कर जाता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस से कॉलिजन इंक्रीज हो जाता है. और जैसे ही कॉलिजन इंक्रीज होगा तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा है बेटा, अब्ट्रैक्शन इज ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट व्हिच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. अब्ट्रैक्शन इज ऑफर्ड, तो कॉलिजन अगर इंक्रीज हो गया तो यहीं पर रेजिस्टेंस आ गया. इट मीन्स
resistance also increase. याद रखिएगा, if the temperature is increase of a conductor, then the number of free electrons is also increased, or other words we can say that the collision is also increased, and as well as the resistance is increases. Then the fourth factor of acting of the metallic conductor and the knowledge of the resistance. Thank you beta.